हमारे यहाँ बज़ाहिर ये लग रहा है कि जमहूरी आज़ादियाँ, बुनियादी हुकूक के गिर्द शिकंजा कसता जा रहा है। अब क्या ये जो हमारी हाइब्रिड सरकार है, क्या ये इतनी कमज़ोर हो गई है, घबराहट का शिकार है, इनसिक्योर है? मामला है क्या? हमारे यहाँ वकील कहते हैं कि अदलिया को काबू करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम आ गई। सहाफ़ी कहते हैं कि ज़बानबंदी के लिए पीका में तरमीम हो गई। एनजीओ वाले कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन चोरी के सबूत लेकर आए तो हमारे दफ्तर बंद कर दिए जाते हैं, हमें घर से निकाल दिया जाता है। ऑपोजिशन कहती है कि जी जलसे जुलूस की तो इजाजत नहीं मिलती, लेकिन अब अगर हम होटल में बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस करें तो वो भी होटल बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ आज हुआ इस्लामाबाद में। आज सारा दिन ये खबरों की जीनत रहा। इस्लामाबाद में जब गेट फलांग कर कोई अंदर जाता है तो हमारा जहन जाता है 1999 के मिलिट्री कू की तरफ, जब वर्दी वालों ने ये किया था। ये एक बहुत ही शर्म का मुकाम था। आज फिर हमें ये मनाजिर देखने को मिले जब पॉलिटिशियंस को ये काम करना पड़ा। जिस होटल में कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसे बंद कर दिया गया। कल ये बाज़गश्त थी कि गवर्नमेंट इनको ये नहीं करने देगी मीटिंग। आज जब अपोजिशन के लीडर्स वहां पहुंचे तो ताले लगे हुए थे। इंतजामिया ने कहा कि जी हमें कहा गया है स्ट्रिक्टली कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। तो उसके बाद कुछ लीडर्स ने गेट फलांग कर अंदर गए, दरवाजे खोले और फिर सब अंदर दाखिल हो गए। जिन रहनुमाओं में जो लोग अंदर गए उनमें साबिक वजीर आजम और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सदर शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल थे। अब से जरा देर पहले उन्होंने डॉन न्यूज के एक प्रोग्राम में इसकी तफसील बताई। मैं तो सुबह 10 बजे प्रोग्राम था तो हम मेजबान थे तो जल्दी चले गया जी। तो वहां मैं गया तो वहां पर पूरी एक नफरी FC की खड़ी थी डंडे वंडे लेकर। तो हम 3-4 लोग ही थे तो गुफ्तगू मैं शुरू कर दी। मैं गया थोड़ा हल्का हाथ वाला रखे अगर डंडे पर मारना आपने है, आपकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है यहाँ पर, लेकिन आपको हुक्म आएगा आप तो थोड़ा ज़रा ख्याल रखना। तो बेचारे बड़े हंसे बसे, काफी गपशप, बारिश भी हो रही थी। अच्छा, तो मैंने उसके बाद कुछ लोग आ गए, फिर वहाँ प्रेस आ गई, अपने बात शुरू हो गई। तो एक गेट था साइड पे, तो वो छोटा गेट था, किसी ने फलांग के उसको खोल दिया तो अंदर चले गए। तो उन लोगों ने मज़ामत नहीं की, उनकी मेहरबानी है। तो अंदर गए तो हॉल के सामने कोई कौमी नौयत का आदमी खड़ा था। तो हमने कहा इसको नहीं छेड़ते, लॉबी में चले गए। अच्छा, तो लॉबी में प्लस कॉन्फ्रेंस हमने जो थी वो लॉबी में की तकरीबन 4 घंटे। तो आज वहां पे टेंशन काफी थी। ये अच्छी बात है कि वहां पे कोई यूज ऑफ फोर्स नहीं देखा गया, लेकिन अपने आप में ये भी बात कम नहीं है कि बंद कमरे में एक इजलास से गवर्नमेंट इतनी थ्रेटन फील कर रही थी कि उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। बाद में ऑपोजिशन के लीडर्स ने वहां लॉबी में ही एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और एक मरतबा फिर उन्होंने मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया। ये दूसरी अलायंस है जिससे लोग घबराए हुए हैं। जिस हुकूमत को आप इलिजिटिमेट समझते हैं, जिस हुकूमत को आप चोर समझते हैं, जिस हुकूमत ने आपका घर बार सारा चोरी करके रख दिया है, उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। कहने को हम एक जमहूरी मुल्क है, कहने को ये जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज जो हुकूमत संभाली हुई है, ओहदे संभाली हुई है, बात जमहूरियत की करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस से भी डरते हैं। अच्छा, ये सब एक ऐसे वक्त हो रहा है जब आज ही फेडरल कैबिनेट जो है वो डबल हो गई, मतलब उसमें कोई 27 और लोग जो है उनको भर दिया गया। एक तरफ तो लोग आज ये कहते रहे कि जी कि इससे लगता है हुकूमत कितनी कॉन्फिडेंट है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नजर आता है कि शायद गवर्नमेंट इतनी इनसिक्योर है कि इतने सारे लोगों को उसको राजी करना है, कैबिनेट में लाना है। और इनमें एक चेहरा जो है बड़ा ही तजस्सुस का बायस है और वो है परवेज खटक साहब, जिन्हें सुनने में आया है कि मुआविन खुसूसी वजीर आजम का बनाया जा रहा है। बहुत भारी शख्सियत है वो। और भी कई चेहरे हैं जो आपके तजस्सुस का बायस होने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल हैं MKM के कोटे से, इसके अलावा घोटकी से मियाँ मिट्ठू साहब हैं, आपसे वाकिफ होंगे, वो भी शामिल हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि ये जो आप अपोजिशन के बारे में कह रहे थे कि अब तो बंद कमरे में भी इजलास जो है नामुमकिन हो गया है, तो आयन इसी वक्त जो इकोनॉमिस्ट, जो वर्ल्ड फेम एक मैगज़ीन है बहुत पुराना, उसका जो एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, उसने ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 165 ममालिक की फहरिस्त शाया की है। इसमें किसी भी मुल्क की जो रैंकिंग है जमहूरियत की, वो तय करने के 5 मयारात हैं।
यानी इंतखाबी अमल में लोगों की शिरकत कितनी है, गवर्नेंस कैसी है, सियासी क़ुव्वतों को जमहूरी अमल में शराकत दारी की नौइयत क्या है, शहरी आज़ादियों की क्या कैफियत है। इस मेयार के मुताबिक ही ममालिक को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये आया मुकम्मल जमहूरी ममालिक हैं, या खामियों से पुर कोई जमहूरी ढांचा है, या जमहूरियत के नाम पे तुफैली या हाइब्रिड सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, या फिर मुकम्मल आमरीत है। इस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान जमहूरियत की क्वालिटी की रैंकिंग में 165 ममालिक में इस वक्त 124वें नंबर पे है, और उसे नीम जमहूरी कैटेगरी से उठा आमिराना कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी 1 साल पहले ये नीम जमहूरी कैटेगरी में था। 2024 जो है इस गवर्नमेंट को ही जाता है। जी 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 2024 में पाकिस्तान की जो जमहूरी रैंकिंग थी उसके मुकाबले में ताज़ा तरीन जमहूरी रैंकिंग है उसमें और 6 पॉइंट्स नीचे आ गया है। लेकिन हमारे लिए जो वाहिद इत्मीनान की खबर है वो ये है कि बांग्लादेश इस रैंकिंग में 25 पॉइंट्स नीचे आया 2024 की बुनियाद पे जब शेख हसीना थी, और जनूबी कोरिया की रैंकिंग 10 पॉइंट्स नीचे आई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस आज़रबाईजान, बांग्लादेश, ईरान, बेलारूस, रूस, मोज़म्बिक, वेनेजुएला और पाकिस्तान में आमिराना निज़ाम ने इक़्तिदार में रहने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। ये इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट है। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान से जैसे जो ममालिक हैं वहाँ इंतखाबी बेकायदगियाँ, तफरका आमेज़ सियासत और सियासी बेचैनी जैसे चैलेंजेस जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में एक बड़ी रुकावट हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक आलमी सतह पर मजमूई तौर पर जमहूरी इक़्तिदार आमिराना क़ुव्वतों के सामने पसपा नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, तो मतलब ये कहना दुरुस्त होगा कि पूरी दुनिया अथॉरिटेरियन हो रही है, हम थोड़ा ज़्यादा तेज़ी के साथ अथॉरिटेरियन हो रहे हैं। हाँ, ये इसका ये भी मतलब है शाहजेब कि अब हम हाइब्रिड ना ही कहें तो बेहतर है, क्योंकि अब हम उस कैटेगरी में सोचना पड़ेगा। ये एक अलग तकल्लुफ़ बरतरफ हो गया। चले, हाँ एग्जैक्टली। मुझे एक बात की खुशी है कि हमारा जिक्र जनूबी कोरिया के साथ हो रहा है। हाँ, आई लाइक दैट। हो सकता है कि सिर्फ उन्होंने हमारा 5 ईयर प्लान नहीं चोरी किया, हाँ, हमारा वो जनरल गवर्नेंस का प्लान भी चोरी किया। आपने देखा है अभी जनूबी कोरिया में क्या हुआ है। अच्छा, और अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो मेरा ख्याल है वो दिन भी दूर नहीं है कि हम बिल्कुल 165 ममालिक की फहरिस्त है ना? मेरा ख्याल है अभी 124 पे। हाँ, मेरा ख्याल है हम इसमें बेहतरी ला, हम तेजी से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ। जहाँ तक आपका जो पहला जो सवाल था शाहजेब के, ये जो कबीना वाली बात हुई चले, और ये जो सब कुछ जो हो रहा है, या मुझे तो इसमें कहीं दूर दूर से कॉन्फिडेंस नहीं नजर आती, मुझे तो इंतहा की इनसिक्योरिटी नजर आती है। और सोने पे सुहागा, जहाँ जिस होटल में ये होना था, ऑडिटोरियम जो सील हो गया वहां पर, वो शायद दूसरा या तीसरा होटल था जो इन्होंने रेंट किया था, और ये है लेजेंड्स होटल अगर मैं दुरुस्त फरमा रहा हूँ, और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का होटल है। और जिस ऑडिटोरियम में इन्होंने ये जाकर जमहूरियत की और आइन शाइन की बातें करनी थी, वो है आसमा जहां ऑडिटोरियम, जिसको सील कर दिया है। तो मतलब सिंबलिज्म तो यहाँ पर आके खत्म हो जाती है ना यार। अच्छा, एक जानिब ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, उन्होंने कहा कि सर इसको काउंटर करने के लिए हम ग्रैंड कबीना बना देते हैं, हर बंदे को डाल दो इसके अंदर। अगेन आई थिंक इनसिक्योर 46 रुकनी हो गई इनसिक्योरिटी। अच्छा, ये जो हमारी जो भी टूटी फूटी बेचारी हिज़्ब इख्तिलाफ है, उसने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है, उसमें एक तो यह है कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग से मुल्क को आईनी बुहरान से निकाला जाए। उनमें एक मुतालबा यह भी है कि जो पेका कवानीन है उनको मनसूख किया जाए। अच्छा, ये इसलिए अहम है कि सहाफ़ी तो ज़ाहिर है इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जो पुलिस है उसने इन कवानीन पे और कानून पे अमल करे ना करे, इस पे अमल करना शुरू कर दिया है। कल मानसेरा से एक ख़बर आई कि वहाँ कोई सहाफ़ी हैं, हज़ारा एक्सप्रेस सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के, शेर अफजल गुजर। अच्छा, मुझे कोई 2-3 इस्टेब्लिश किस्म के सहाफ़ियों ने बताया यार क्या हो रहा है। तो गुजर साहब जो हैं, कत्ल के किसी मुतासरा ख़ानदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की, और मकतूल ज़हीर अहमद के कातिलों के बारे में, ये मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पुलिस की जो कच्ची रिपोर्ट होती है ना, जो कल है, ठीक है, उसके अल्फाज हैं कि गुज्जर साहब ने मकतूल ज़हीर अहमद के कातिलों के बारे में पुलिस पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा के अवाम को गुमराह और मुश्तइल करने की कोशिश की, और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बदनामी का सबब बने। ओके, ये रिपोर्ट क्लासिक।
अच्छा, हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल के मुलजिमों को हिरासत में लेके आला कत्ल भी बरामद कर लिया, मगर मुलजिम शेर अफजल गुज्जर ने मकतूल के अहले खाना को साथ बिठा के पुलिस पे मन घड़त इल्ज़ामात लगाए। ये हरकत पेका एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी के दायरे में आती है, लिहाजा हुक्काम बाला मुलजिम शेर अफजल गुज्जर के खिलाफ पेका एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म सादिर फरमाएं। रोजनामचा 25 फरवरी। सर ये ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। यही मकसद था पीका का कि जो चाहे जब चाहे आपको आके उठा ले। इन्होंने डेफिनेशंस चेंज कर दी, इन्होंने फेक न्यूज की वजाहत नहीं की कि वो क्या होता है, और कहीं भी कोई भी इदारा बोलेगी जी कि आपने मेरे पे क्यों क्रिटिसाइज किया, तो आपको उठा के आके वो जेल में डाल देंगे। तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, इससे स्टेबिलिटी आएगी, सुकून आएगा, थोड़ा सा हमें लगेगा कि अफरा तफरी जो है वो कम हो गई है, ये मीडिया जो लोगों को गुमराह करता है उसकी भी जरा सी सरजनिश होगी। बिल्कुल हम ठीक जा रहे हैं। हुकूमत को गुमराह कौन कर रहा है? आई मीन अगेन अब ये एक सवाल है मेरे जहन में कि इतनी इनसिक्योरिटी, अभी मुझे इनसिक्योरिटी लग रही है, आप लोगों को पता नहीं क्या लग रही है, इतनी इनसिक्योरिटी के पीछे है क्या यार? आई मीन देखिए ऑन पेपर तो आपने सब कुछ सेट किया हुआ है। फॉर्म 47 क्या कर लेंगे? फॉर्म 47 कुछ भी नहीं देखो, यहाँ देखें ट्राइब्यूनल में आएगा। मुझे तो लग रहा है कि पहली हुकूमत होगी जो अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। हाँ, तो इतनी टेंशन आप किस चीज बात कर रहे हैं इनसिक्योरिटी? हाँ, मैं बिल्कुल अलग बात कर रहा हूँ कि ये पहली हुकूमत है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत साजों के पास इसके अलावा कोई रास्ता या कोई मुतबादिल है नहीं। आई एग्री, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? आई मीन देखो कल कोई 70-80 पेज की सप्लीमेंट, ठीक है यार वो कर दी आपने, कर दी, 100 बिस्मिल्लाह। अभी आप ऑडिटोरियम में 250 बंदे हैं यार, 300 बंदे होंगे, कोई कौन सा कोई हजारों का कोई हजूम आया हुआ है और मतलब रेड एरिया या जो भी एरिया है इस्लामाबाद के, मैं नहीं जानता, उनको घेर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर धरना दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, मतलब जुडिशरी आपको पता है कि कोई सो मोटो नहीं होने वाला आपके खिलाफ। हाँ, एकदम कोई उठेगा नहीं और कहेगा कि सर ये तो, आपको पता है कि ट्राइब्यूनल्स जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं 5 साल क्या 50 साल में शायद अपना काम खत्म ना कर सकें। तो अगेन मेरा आप दोनों से यही सवाल है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रही। मैं इसका जवाब दूं प्लीज। ये अच्छा एक सेकंड, शाहजेब को अटेम्प्ट करने दें जी। मुझे ये लग रहा है कि इसमें जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं ना, जो खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, उन्होंने कई दफा इक्तदार भी देखा है, जेलें एग्जाइल भी देखा है, उन्हें पता है कि इक्तदार कितना आर्जी होता है, एंड दे ऑल्सो नो कि दे आर सिटिंग ऑन अ हाउस ऑफ कार्ड्स। क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन हुआ, जिस तरह से उनको लाया गया, डीप डाउन उन्हें पता है कि ये हम चोर दरवाजे से यहाँ पे आए हैं। उन्हें ये भी पता है फॉर एग्जाम्पल कि सिंध में कैनाल्स के मसले पर ठीक ठाक अनरेस्ट है, बलूचिस्तान जो है वो हम कल भी बात कर रहे थे, बाज लोगों की नजर में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, केपी में लॉलेसनेस है, आपके यहाँ ओवरऑल आप किसी को इसलिए जल से नहीं करने देते। यहाँ पे कराची में अगर बलोच यकजहती वाले 200 लोग भी बाहर निकलते हैं तो पूरी रास्ते बंद हो जाते हैं। ये इनसिक्योरिटी वहां से आ रही है कि आपको पता है कि अगर ये सारी पार्टियां, ये सारे लोग जमा हो गए, कुर्रम के मसले से लेकर हमारे कैनाल्स के मसले जो हैं यहाँ पे, अगर ये सारे लोग इकट्ठे हो गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये ना हो कि जो लोग आपको लाए हैं फिर उनको भी सोचना पड़े कि यार ये अब लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, हमें किसी और प्लान पे जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम लोग ना शायद वी आर बीटिंग द रॉन्ग डंकी। उसकी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि यार ये जो कुछ भी होटल में हुआ है, खुदा की कसम हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी होना चाहिए, ये भी है। मैं भी खुरम अच्छा, और ये जो आप कह रहे हैं ना, इन्हें धड़का लगा हुआ है कि कहीं कालीन नीचे से ना खिसक जाए। उबैदुल्लाह अलीम का एक शेर सुना देता हूँ, उसके बाद अगर आप चाहें तो ये मुशायरा ख़त्म करवा दें। मोहब्बतों में अजब है दिलों को धड़का सा कि जाने कौन कहाँ रास्ता बदल जाए। हो गया, मुशायरा बंद कर दें। ठीक है, आप ही बंद कर दें।